आज हम लोग देखेंगे कि आइरिस पोर्टल में के फैक्टर का इंटरलॉक का जस्टिफिकेशन कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले हमें आइरिस पोर्टल में आ जाना है। अगर आइरिस पोर्टल का लिंक आपको नहीं प्राप्त है, अगर आप नए हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो आपको गूगल में iris.bpcl.in ये लिखना है और इंटर करेंगे। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। एम्प्लॉय लॉगिन और डीलर लॉगिन में अपना मेल आईडी डालेंगे जो बीपीसीएल में मैप है, और आपको वहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। अगर पासवर्ड नहीं पता है डायरेक्ट फॉरगेट कीजिए, और वहाँ पे आप ओटीपी डालेंगे तो ये आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे के फैक्टर इंटरलॉक लगा हुआ है। तो हमें 1 बाय 1 करके इसको जस्टिफिकेशन डालना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हमें यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे के फैक्टर डालना होगा, कैलिब्रेशन डेट डालना होगा और सर्टिफिकेट डालना होगा। तो सर्टिफिकेट डालने के लिए, सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए हमें लीगल मेट्रोलॉजी के वेबसाइट पे आना है, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, आप जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट में लीगल मेट्रोलॉजी का वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाके आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। जैसा का ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैंने ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सर्टिफिकेट, इसमें हम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ फार्म में हमें आरओ का नाम सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये श्री श्याम ऑटोमोबाइल है आरओ का नाम। मैंने श्री श्याम मैंने इसमें इनपुट दे दिया श्री श्याम का, और इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा, इसमें हमें अभी व्यू में जाना पड़ेगा। जब व्यू में जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरीक़ा से खुल के आ जाएगा, और हमें इसमें के फैक्टर देखना होगा। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ये के फैक्टर आप यहाँ पे क्लियर ही देख पा रहे हैं। आप कर्सर को ध्यान से देखें, यहाँ पे के लिखा हुआ के फैक्टर है, तो यहाँ पे 1.00% है। तो फिर हमें आइरिस कमांड में आ जाना है और हमें 1.00 डाल देना है, और हमें सिमिलरली डेट देखना है वो किस डेट का है। तो ये डेट आपको यहाँ से मिल जाएगा 25/9/2023। तो हमें यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेना है। हमें पच्चीस यहाँ पे 9 होगा, तो ये सितंबर मंथ में जाएगा। ये 25/9/2023, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट नंबर निकाल सकते हैं। LMD, जैसा कि इसमें सर्टिफिकेट नंबर है LMD, कैपिटल में L इसको करना है, आप देख पा रहे होंगे LMD। उसके बाद BC डैश जो आप सर्टिफिकेट में देख पा रहे हैं 270/551 हम इसको सबमिट कर देंगे। हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हमें 1 बाय 1 में हमें डालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम पहले कॉपी कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीक़ा से के फैक्टर का जस्टिफिकेशन सबमिट हो गया। आपको 1 बाय 1 करके आपको ऐसे सबमिट करना पड़ेगा। हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसा कि एक बार रिफ़्रेश कर लिए, उसमें 6 अलर्ट था, वो एक चला गया है। सिमिलरली फिर हमको इसको करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना है के फैक्टर। जैसा कि आप देखे हैं, ये फर्स्ट वाला डाल दिया। अभी हमको सेकेंड वाला में भी के फैक्टर ये है, तो 1% है। तो सिमिलरली हम 1% डाल के ये सबमिट कर देना है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ना, सॉरी डैट कि मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको वहाँ डालने के बाद एक और प्रोसेस है। उस समय तक जस्टिफाई नहीं हुआ था, अब जस्टिफाई होगा।
आप ये ईयरली स्टम्पिंग का जो रीजन है आप वो डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे अब ये फाइनली के फैक्टर जस्टिफिकेशन सबमिट हो गया। अब ये जो 5 डेटा है ना, अब यहाँ पे एक ही बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, एक चला जाएगा, आप देख पाइएगा रिजॉल्व अलर्ट में चला गया। तो सिमिलरली इसी तरीक़ा से आपको 1 बाय 1 करके जो है ना आपको के फैक्टर मिलाना है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सब में देखिए 1% है, 1% है, इसमें के फैक्टर 1% है, तो आपको 1 बाय 1 करके आपको मिलाना पड़ेगा। किसी में के फैक्टर अलग हो सकता है, आपको सर्टिफिकेट नंबर तो कॉमन रहेगा, जो जिसका के फैक्टर उसमें डालेंगे, डेट डालेंगे, सबमिट करेंगे। मैं सिमिलर एक और बता ही दे रहा हूँ आपको ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें इस पर पहले क्लिक करना है, हमें सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तो ये विजुअल होगा, इनपुट डेटा करने का परमिशन देगा। तो के फैक्टर यहाँ पे 1% है, हम 1% क्लिक करेंगे। यहाँ पे सितंबर मंथ का है, तो सितंबर मंथ में हम चल जाते हैं। ये 25 तारीख के डेट का है, सितंबर मंथ हो गया। हमने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। ये के फैक्टर मैच किया, नॉट ए सबमिट, ये सबमिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर इसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। इससे पहले आप एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जो कि आप एक बार इसको रिफ़्रेश कीजिए। जब रिफ़्रेश कर लेंगे फिर यही को आप क्लिक कीजिएगा, तो आप नीचे में ऑप्शन आया जस्टिफाई का, तो ये जस्टिफाई कीजिए, रीजन दीजिए। आपको जो वैलिड रीजन है वो एक्चुअल रीजन दीजिए। यहाँ पे अर्ली स्टम्पिंग था, मैंने अर्ली स्टम्पिंग को सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। तो सिमिलरली इसी प्रकार से जितना भी आपके माईक्यू में डेटा है के फैक्टर का, आपको इसी प्रकार से सबमिट करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। इसे हम बोलते हैं के फैक्टर इंटरलॉक का फुल्ली जस्टिफिकेशन। इससे जैसे ही आप जस्टिफिकेशन सबमिट करेंगे रिजॉल्व अलर्ट में चला जाएगा और आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।